Dear students, today we will solve some word problems related to our first lesson, the laws of motion. In this lesson we have studied some formulas on and kinematic equations. On that equations and formulas we will solve some problems here. The first problem is an athlete is running on a circular track. एक एथलीट खिलाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पर जो है वो दौड़ रहा है. ही रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एस 400 मीटर. ये गिवन डेटा हम लिख लेंगे पहले. 400 मीटर एस 25 सेकंड. टाइम कितना है? 25 सेकंड बिफोर रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है. ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है. यहां से शुरू किया उसने इस तरह और इसी पोजीशन पर फिर आया. राइट. तो हम डिस्टेंस मालूम करें. डिस्टेंस हमको दिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, और फिर गिवन टाइम की मदद से स्पीड और वेलोसिटी मालूम करेंगे. ओके. हमको मालूम करना है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी. अब एवरेज स्पीड total distance covered, total time. अब यही है टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक का. ठीक है. 400 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 25 × 25. 25 से डिवाइड करेंगे आप. पहले तो आपको मिलेगा 1. पहले तो आपको 0 मिलेगा, है ना, क्योंकि 4 छोटा है 25 से. फिर उसके बाद आप 40 ले सकते. 40 1 जा 25 1 जा 25 15 15 बचे 150 हो गए. 25 6 जा 16 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड. अब एवरेज वेलोसिटी. अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. 0 क्यों होगा? सर्कुलर ट्रैक पर वो दौड़ रहा है और उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी बोलिए. ठीक है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जीरो टाइम 25. 0 अपॉन 25 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी v. ये स्पीड. तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल आसान. अब हम दूसरे प्रॉब्लम या एग्जांपल की ओर आते हैं. एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकंड. यहां पर गिवन डाटा दिया हुआ जो डाटा है उसमें टाइम 30 सेकंड. एरोप्लेन उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता है ना. 30 सेकंड वो दौड़ा एरोप्लेन रनवे पर विथ एक्सेलरेशन ऑफ 3.2. एक्सेलरेशन इसरा दिया हुआ है पर ए 3.2. हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड? कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी हमको मालूम करना है एस. राइट.
ऑन द रनवे पर कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा ये हमको मालूम है। तो यहां पर हम ए जो हमको 3.2 दिया हुआ है इसकी मदद से और टी की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यहां पर हमको और एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो क्या, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि वो जब रनवे पर दौड़ना शुरू करता है तो पहले रेस्ट की हालत में होता है u0, उसकी शुरू की रफ्तार 0 होगी। टी ए एस यू ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में होते हैं, देखिए ये सिंबल्स बाय सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s मालूम करना है u0 टाइम 30 हाफ a 3.2 t स्क्वायर अगेन 30 स्क्वायर, s इज इक्वल टू, ये 0 होगा, 30 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ इंटू 3.2 इंटू 30 स्क्वायर कितना होगा 900, राइट। s इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो आप 900 को, कितने मिलेंगे आपको 450, 900 का हाफ 450। अब इसको आप 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 5 10, कैरी 1, 2 4 8 और 8 9, 3 0 0, 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, 0 0 14, कैरी 1 4 और ये 1, राइट, 1 4 4 0 0, लेकिन पॉइंट है एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से। तो s इज इक्वल टू 1440 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन। इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तय करेगा 30 सेकंड में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, और दो प्रॉब्लम हम देखेंगे, इसको और एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड वन, a kangaroo can jump 2.5 meter vertically given data। क्या दिया हुआ है कि कंगारू 2.5 मीटर ऊपर जंप लगा सकता है, हाइट बोलिए या उसका डिस्प्लेसमेंट बोलिए 2.5 मीटर। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, यू मालूम करना है, ठीक है। अब यहां पर हम g की वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि मोशन अपवर्ड हो रहा है, g -9.8 है ना, निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, इसलिए 9.8 ले रहे हैं क्योंकि अपवर्ड है मोशन। तो g इज ऑलवेज निगेटिव इन अपवर्ड मोशन। h u g यानी कि a के बराबर, h तो नहीं होता है काइनेमेटिक इक्वेशन में, इसलिए h लिखा गया क्योंकि h और s बराबर होगा, हाइट जितनी है डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, एस यू जी। और मालूम क्या करना है हमको, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम करना है। कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। इनिशियल मालूम करना है तो फाइनल 0 होगी,
अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जब से ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। मैंने आपको कहा था, है ना, ये बातें छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है रखना। अपवर्ड मोशन के लिए g नेगेटिव, अपवर्ड मोशन के लिए u कुछ तो भी होगा, लेकिन v 0 होगा। सो एनी हाउ बाय थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे हम। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। v0 है हमारे पास, u मालूम करना है, g की वैल्यू है, s की वैल्यू है। यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 4 में से 3 मालूम है हमको और 1 मालूम करना है, इसलिए हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। v स्क्वायर 0 स्क्वायर, u मालूम करना है, 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू s 2.5, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 और 2.5 का कर लेंगे, इजी होगा हमारे लिए। 25 होगा 50, एक के बाद एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड एक पॉइंट 5 होगा, 2.5 2 जा 5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 5 होगा, इंटू माइनस 9.8, देयरफॉर u स्क्वायर। अब ये दोनों का प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, 5 और 9.8 का, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 9 जा 45 और 4 49, 49 पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 49 माइनस 49 हुआ है। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 49 हो जाएगा, u स्क्वायर 49, राइट, माइनस 49 लेफ्ट में शिफ्ट किए 49, देयरफॉर u इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 मीटर पर सेकंड। यह है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी शुरू की वेलोसिटी रफ्तार हमको मालूम होगी। अब हम नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे आज का। ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की हालत से एक मोटर बोट अपने मोशन शुरू करती है एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो जा रही है। तो यह गिवन डाटा में सबसे पहले जो दिया हुआ है आपको वो क्या है, रेस्ट u0, राइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। It attains the velocity of 15 meter per second in 5 seconds. Final velocity v 15 meter per second. Final velocity कितनी है 15 meter per second. और रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी u0 और बाद की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, वो है v 15 मीटर पर सेकंड और टाइम 5 सेकंड, t 5 सेकंड है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमको a मालूम करना है, a एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट टाइम, और इसी टाइम 5 सेकंड में वो मोटर बोट कितना डिस्टेंस कितना फासला तय करेगी ये भी मालूम करना है, s भी हमको मालूम करना है। तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम इस तरह पहले मालूम कर लेंगे डायरेक्ट फार्मूले से, ए का फार्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम अगर मालूम है तो a इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन t। एक्सेलरेशन पढ़ते वक्त हमने ये फार्मूला देखा था, वी हैव a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, है ना, देयरफॉर a इज इक्वल टू v 15 माइनस u 0, ठीक है, अपॉन t टाइम 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा आपका एक्सेलरेशन,
अब डिस्टेंस मालूम करना है आपको, ठीक है। डिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं क्या, देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u मालूम है, टाइम मालूम है और a भी मालूम है, ठीक है। टाइम फिर से हम लिख देंगे यहाँ वही 5, राइट, आपको मालूम हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। बाय सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देयरफॉर s इज इक्वल टू u0 t हमको कितना है दिया हुआ 5 प्लस हाफ a अभी जो मालूम हुआ 3, हाफ a इंटू a के साथ t मल्टीप्लीकेशन में t स्क्वायर अगेन 5 स्क्वायर। Therefore, s इज इक्वल टू ये 0 इंटू 5 0 छोड़ दीजिए, हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25। Therefore, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाय 2, 75 डिवाइडेड बाय 2। Therefore, s इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 75 का हाफ 37.5 होगा, 37.5। डिस्टेंस है इसलिए उसका यूनिट मीटर, तो ये इसका आंसर है। होप यू हैव अंडरस्टूड today's work problems. Try to solve by your own at home. We will meet in the next period. Goodbye.